हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोजिट सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, सिद्धू बोलता है कि फ्लैग मास्टर, वो छोटा सा कीड़ा तुम्हारे हाथ तो मारा नहीं गया होता, तुमने उसे छोड़ क्यों दिया? मास्टर वांग बोलता है, तुम्हें पता नहीं है, एक दिन मैंने ऑलमोस्ट उसे मार ही दिया था, पर ये बुरी बात है कि उसके पीछे एक छोटी लड़की थी। उस लड़की का जो स्टेटस था वो जरा भी ऑर्डिनरी नहीं था। जो इंसान है स्वॉर्ड टावर में, उसने खुद ब खुद एक्शन ले लिया उस लड़की को प्रोटेक्ट करने के लिए। सिद्धू बोल रहा था, सच्ची में? हाँ, और बात वही है कि वो स्वॉर्ड एनलाइटमेंट स्पिरिट लिक्विड को बेच सकता है, तो उस लुओ पर्सन का बैकग्राउंड काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। वांग बोल रहा होता है खांस के कि चाहे जितना मर्जी पावरफुल वो क्यों ना हो, तुम्हारे कंपैरिजन में वो कुछ भी नहीं है। तुम वो इंसान हो जो सुप्रीम वन हेवनली पैलेस की हेल्प करते हो स्वॉर्ड एनलाइटमेंट स्पिरिट लिक्विड को बेचने के लिए। वो जो बच्चा है उसने कोई क्वेश्चन नहीं पूछे और उसकी इतनी हिम्मत होगी कि उसने तुम्हारी स्वॉर्ड को, मतलब तुम्हारी शॉप को खत्म कर दिया बिना बताए। सिद्धू बोल रहा होता है कि हाँ, उसने मेरे बिजनेस को खत्म किया, मैं डेफिनेटली उसे बताऊंगा, प्लीज मुझे रास्ता बताओ, मुझे रात होने से पहले मिलना पड़ेगा उससे। वांग बोलते ठीक है। हमें ड्रैगन सिटी के बाहर का सीन दिखाया जाता है। यू बाई चैंग आ रहा होता है लुजंग के पास। लुजंग बोलते तुम्हारी चोट का क्या बना? यू बाई चैंग बोल रहा होता है कि मेरी इंजरी ठीक है, पर सिद्धू एक ऐसा इंसान नहीं जिससे हम लड़ सकते हैं। मुझे लगता है कि ये जो मैटर है ये अभी खत्म हुआ नहीं है। लुजंग बोल रहा होता है कि अपना ध्यान रखो, तुम बाकी की टेंशन मत लो। बात वही है ना कि अगर हम जितना कमजोर बनने की कोशिश करेंगे उनके सामने, वो उतना ज्यादा हमें दबाएंगे। और ऊपर से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि तुम मेरे लोग हो, मैं कैसे चुपचाप बैठ सकता हूँ और इग्नोर कर सकता हूँ लोगों को जिन्हें तुम्हें चोट पहुंचाई है। युबाई चंग बोल रहा होता है, तो अगर वो कोई, मतलब वो यहाँ पे आ गए तो तभी कोई इंसान बोलता है जोर से कि लुजंग सामने आओ। लुजंग बोलता है क्या ये वांग जायो है? सिद्धू और बाकी सभी वहां पहुंच जाते हैं। सिद्धू बोल रहा होता है कि क्या हुआ, तुम डर रही हो अपने मुंह को दिखाने के लिए? तुमने मेरे स्टोर को कैसे तोड़ दिया? इन सोच रही होती है कि सिद्धू आ गया है। जैसे की बात फैलती है, ये जरा भी टॉलरेट नहीं कर रहा है जो भी हुआ है। लुजंग इसके अगेंस्ट में कुछ भी नहीं कर पाएगा, हमें सिचुएशन को संभालना पड़ेगा खराब होने से पहले। वो जल्दी से ऊपर जाती है, बोलती है लॉर्ड सिद्धू, लुजंग नया है, उसे रूल्स का पता नहीं है, तुम एक ऑनरेबल पर्सन हो, तो मैं ये होप करती हूँ कि तुम मुझसे बहस नहीं करोगे। फिर वो ऐसे बोलते कि फ्लैग मास्टर टोंग, यूहान काफी सारे टाइम से तुम्हें फॉलो कर रहा है, ये कुछ भी नहीं, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हुई छोटी सी। मैं ये होप करती हूँ कि फ्लैग मास्टर टोंग हेल्प करेंगे मेरी सिद्धू, मतलब लीग मास्टर गान से ले जाने के लिए। टोंग एक तरीके से सोच रहा होता है कि ये मुझे कहाँ पे फंसा रही है। तभी सिद्धू गुस्से से बोलता है कि तुम क्या सोच रहे हो, कौन हो तुम? मेरे सामने मरना चाहते हो? उसके मतलब उसके लिए तुम मेरे सामने भीख मांग रहे हो? यहाँ से दफा हो जाओ। वो अपने नॉर्मली हाथ को ऐसे मूव करता है और ये नीचे जाके गिरती है। ये इनको काफी से चोट आई होती है, वैसे खांस रही होती है। सिद्धू बोलता है कि अभी भी तुम बच के जिंदा। वो दोबारा अटैक करने लगा होता है इनकी तरफ। लुजंग जल्दी से सामने आ जाता है और सिद्धू के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। लुजंग बोल रहा होता है कि जिस इंसान को तुम ढूंढ रहे हो वो मैं हूँ, इस लड़की का कोई लेना देना नहीं है सिचुएशन में। सिद्धू बोल रहा होता है कि अगर तुम पहले आगे होते तो चीजें ऐसी होती नहीं। मुझे बताओ कि तुम्हारा स्वॉर्ड एनलाइटमेंट स्पिरिट लिक्विड कहाँ है और वो आता कहाँ से है? अगर तुम मुझे बता दोगे तो मैं शायद तुम्हारी जिंदगी को छोड़ दूं। लुजंग बोल रहा होता है कि ठीक है, पहले तुम ग्राउंड में रोल करो, फिर ड्रैगन सिटी के गेट के पास रोल करो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। सिद्धू हंस रहा होता है और बोलता है कि काफी ज्यादा तरीके होते हैं मरने के रास्ते को ढूंढने के लिए, पर ये पहली बार है कि मैं तुम्हारी तरह किसी इंसान को ढूंढ रहा हूँ, मतलब पता लगा रहा हूँ कि ऐसा भी कोई कर सकता है मरने का कोई तरीका। वांग सोच रहा होता है क्या इंसान पागल हो गया है? इसने सुना नहीं कि सिद्धू ने एक तरीके से रास्ता बताया कि कैसे वो बच सकता है, पर इतना ज्यादा घमंडी है और कोई रास्ता नहीं है, अब इसे मरना ही पड़ेगा। चलो देखते हैं कैसे मरता है। बाकी लोग लुजंग के पीछे पहुंच जाते हैं जो लुजंग के साथी होते हैं। लुजंग अपने एक साथी को बोलता है कि तुम इसे वापस ले जाओ, बाकी चीजों को मेरे ऊपर छोड़ दो। लुजंग आगे की तरफ जा रहा होता है और बोलता है कि तुम, मतलब तुम्हारी तरह कोई राइटेस्ट पर्सन इस तरह की घमंडी हरकतें कर रहा है, मेरे को कभी भी, मतलब तुम्हारे जैसा इंसान मैंने कभी देखा ही नहीं। सिद्धू गुस्से से लुजंग की तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है। लुजंग सोच रहा होता है कि जो पंच इसने पहले यूज किया था वो कुछ ज्यादा पावरफुल था, ये पक्का ही डिवाइन डाउ स्ट्रेंथ में मेजर किया है, मतलब एक तरीके से इसने वही प्रैक्टिस की है। तो साथ में इसका जो आदर्शो टोकन है उसके साथ कंबाइन होकर इसकी पावर ज्यादा हो जा रही है। अगर ये तरीका है तो मुझे इसे सेम तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा। वो भी अपनी पूरी पावर को यूज करके पंच मारता है, उन दोनों के पंच आपस में टकराते हैं, हर जगह तबाही मची होती है, ग्राउंड वगैरह सब टूट रहा होता है। लुजंग का एक साथी बोल रहा होता है
कि सित्तू के जो अटैक था उसके पास 10 डिवाइन मेगाटन की पावर थी। फ्लैग मास्टर वो लूजंग को कुछ नहीं हुआ होता। सित्तू उड़ के पीछे की तरफ जा रहा होता है। लूजंग के साथ हैरान होके बोल रहे होते हैं सित्तू फ्लैग मास्टर पूरे तरीके से ठीक है। वो बोल रहा होता है कि ये वर्दी है फ्लैग मास्टर कहलाने के लिए हमारे, ये एक्चुअल में मास्टर ऑफ द लीग के साथ कम्पीट कर सकता है, ये तो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लूजी जुआन बोल रही होती है कि कब हमें लूजंग ने नीचा दिखाया, मतलब एक तरीके से हमारी उम्मीदों पे हमेशा ये खड़ा रहता ही है। यूबाई चैंग बोल रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि फ्लैग मास्टर ने मतलब बिना सोचे हरकत नहीं की है, इसकी जो ग्रोथ की स्पीड है वो तो हमारी एक्सपेक्टेशन से कुछ ज्यादा ही है। सित्तू पीछे जाके रुकता है और बोल रहा होता है कि तुम्हारी पावर ये तुमने कैसे किया। वो सोच रहा होता है कि एक जूनियर मास्टर बिना वेपन के इसने मेरी स्ट्राइक को झेला भी और मेरे को पुश भी कर दिया। लुजंग बोलता है कि कुछ सीक्रेट्स होते हैं जो मैं सिर्फ उन्हें बता सकता हूँ जो मरेगा, अगर तुम जानना चाहते हो तो तुम्हें मरना होगा मेरे हाथों। सित्तू बोल रहा होता है कि घमंडी बच्चे, उस अटैक में मैं कुछ ज्यादा केयरलेस हरकत कर दी थी। लुजंग बोलता है कि तुम उस तरीके के इंसान हो जो अपने ओपोनेंट को कभी सीरियसली लेता ही नहीं है, तुम अपनी कैपेबिलिटीज को कुछ ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। सित्तू गुस्सा हो जाता है कुछ ज्यादा और अपनी वाइल्ड स्नो स्वॉर्ड को बाहर निकाल देता है। लुजंग सोच रहा होता है कि ये फाइनली सीरियस हो रहा है, इसको गुस्सा दिलाने के बाद ही ऐसा हो रहा है। मैं ड्रैगन सिटी में आधे साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आज सही टाइम है अपनी स्ट्रेंथ को टेस्ट करने का। वो स्वॉर्ड वाला सोच रहा होता है कि ये वाइल्ड स्नो स्वॉर्ड है, ये स्वॉर्ड फर्स्ट क्लास प्रोफाउंड ब्लड ट्रेजर है, जैसे कि स्नो स्वॉर्ड है जो लुजंग के हाथों में है। वे दोनों उसी से ही आए हैं, मतलब उसकी जो दोस्त या कोई लड़की है उससे। सित्तू जी ने खरीदी है ये। सित्तू बोल रहा होता है कि लुजंग अगर तुमने मेरे को मतलब तुम्हारा मन किया तो तुमने मुझे गुस्सा दिलाया तो ठीक है, मैं भी बताता हूँ तुम्हें कि मेरे को गुस्सा दिलाने से क्या होता है। चाहे किस भी इंसान के ऊपर तो तुम रिलाई कर रहे हो, अब तुम मतलब कुछ भी करो, रिग्रेट करो या कुछ करो, तुम्हें यहाँ पे मरना ही पड़ेगा। वो अपनी स्वॉर्ड को लेके लुजंग के ऊपर पहुंच जाता है, अटैक कर देता है लुजंग के ऊपर। लुजंग अपनी स्वॉर्ड से उसकी स्वॉर्ड को रोक लेता है। लुजंग सोच रहा होता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। इसके जो पावर मूव्स हैं, मतलब स्वॉर्ड मूव्स हैं, वो इतने कुछ खास नहीं है, पर ये जो स्वॉर्ड मूव्स हैं एक इस तरीके की इल्यूजन दे रहे हैं कि मैं कहीं छुप नहीं सकता हूँ और मेरे को ये अटैक सर के ऊपर ही लेना पड़ेगा, मतलब सामने सामने ही झेलना पड़ेगा। सित्तू बोल रहा होता है कि अजीब सी फीलिंग आ रही है ना तुम्हें, इसे फ्लोइंग हर्ट स्वॉर्ड टेक्निक बोलते हैं, तुम लकी हो कि तुम इस स्वॉर्ड मूव से मरोगे। वांग बोल रहा होता है कि फ्लोइंग हर्ट स्वॉर्ड टेक्निक ये सबसे ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड टेक्निक है फ्लोइंग हर्ट स्वॉर्ड सेक्ट में। एक इंसान बोल रहा होता है कि जो फ्लोइंग हर्ट स्वॉर्ड सेक्ट है वो एक मेजर सेक्ट है सुप्रीम वन हेवनली पैलेस में, और ऐसा बोला जाता है कि इसे प्रैक्टिस करना मुश्किल है। लॉर्ड सित्तू ने कैसे लर्न किया? सित्तू बोल रहा होता है हंसते हुए कि जो फ्लोइंग हर्ट स्वॉर्ड टेक्निक है वो ओपोनेंट के माइंड के साथ इंटरफेयर कर सकती है और फिर तुम डोज नहीं कर सकते, तुम्हें ये झेलने पड़ेगी मेरी स्वॉर्ड टेक्निक, तुम भाग नहीं सकते यहाँ वहाँ, तुम क्या करोगे अब? लुजंग बोल रहा होता है कि मैंने पहले प्लेस में, मतलब पहली बात है कि मैंने अटैक डोज ही नहीं करना था तुम्हारा। लुजंग सोच रहा होता है कि जो पावर मैं डिमोनिक आई से निकाल रहा हूँ, साथ में मैं 3 स्वॉर्ड्स की पावर को मर्ज कर रहा हूँ, काफी है इसके इस अटैक को झेलना, मतलब इन तीनों चारों एनर्जीज को यूज करके। लुजंग अपनी 3 एनाहिलेशन स्ट्राइक को यूज करता है, उन दोनों की जो पावर होती है वो आपस में टकरा रही होती है, ऐसे ही एक पावर का बैरियर टाइप बन जाता है। वो कंटिन्यूसली एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं और ऐसे ही मतलब लार्ज स्केल बैटल होती है, डिफरेंट प्लेसेस में उनकी स्वॉर्ड क्लैश कर रही होती है आपस में। लास्ट में लुजंग बड़ी जोर से अपनी स्वॉर्ड को मारता है, वो दोनों पीछे जाके मूव कर जाते हैं, मतलब पीछे पुश हो जाते हैं। सित्तू ऐसे हाँफ रहा होता है, सोच रहा होता है कितने ज्यादा खतरनाक अटैक्स, जो मेरी बॉडी है वो तो साथ छोड़ रही है, मैं हार्ट फ्लो स्टेट को ज्यादा मेंटेन नहीं कर पाऊंगा। लुजंग बोलता है कि तुम मास्टर लीग के, तुम तो कुछ ज्यादा मोटे हो। सित्तू बोलता है कि तुम कौन हो? लुजंग बोलता है अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन पूछने का टाइम है कि तो तुम्हें सोचने का भी टाइम तो होगा ही तुम्हारे पास, तुम सोचते क्यों नहीं कि तुम्हें वेट कैसे कम करना है? सित्तू बोल रहा होता है कि हाँ तुम स्ट्रॉन्ग हो, तुम सिर्फ फर्स्ट हेवन पे हो अदर शोर के, पर तुम्हारे पास ऑलरेडी ये पावर है, तुम्हारी तरह ज्यादा टैलेंट नहीं होंगे पूरे एंटायर सुप्रीम वन हेवनली पैलेस में, पर तुम पूरे तरीके से मैच्योर नहीं हुए हो। तुम अगर चुपचाप कल्टिवेट करते तो 3 सालों में तुम मेरे को हरा पाते, पर तुम अभी क्वालिफाइड नहीं हो। वो अपने किसी टोकन को यूज करते हैं, उसके सर के ऊपर एक अजीब सी चीज आ जाती है जिससे ब्लू कलर की एनर्जी रिलीज हो रही होती है। वांग बोलते हैं कि ये फ्रोस्ट थ्रोन जेड कोडेक्स है जो कि 5th हेवन में भी यूनिक है, मतलब अदरशो टोकन है। लॉर्ड सित्तू ने फाइनली अपने अदरशो टोकन को बाहर निकाल लिया। सित्तू बोल रहा होता है कि मेरे को वेल मजा आएगा एक जीनियस को डिस्ट्रॉय करने में। वो अपनी स्वॉर्ड के काफी स्लैशेस कर रहा होता है जो कि हर्ट फ्लो फ्रिजिड स्वॉर्ड प्रिजन होती है। मल्टीपल स्वॉर्ड फॉर्म हो जाती हैं पूरे एरिया में और लुजंग के भागने का कोई प्लेस ही नहीं बचता है। लुजंग का साथी बोल रहा होता है सही नहीं, ऐसा बोला जाता है कि जो फ्लोइंग हर्ट स्वॉर्ड सेक्ट है वो किसी के दिल के ऊपर एक तरीके से एनलाइटमेंट को लेता है।
बात वही है कि अगर कोई अदर शो टोकन परफेक्टली तुम्हारे साथ फ्यूज ना भी हुआ हो, फिर भी वो कॉम्प्रिहेंड कर सकता है डिवाइन एबिलिटीज को उस टोकन की। लूओ बोलती है कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। वो इंसान बोल रहा होता है कि सिद्धू अपने अदर शॉट टोकन की पावर को पूरे तरीके से यूज कर सकता है। फ्लैग मास्टर खतरे में है। लूजंग मतलब बीच में फंसा होता है और उसे हर जगह स्वॉर्ड दिखाई दे रही होती है, मतलब एनर्जी। लूजंग सोच रहा होता है कि जो आइस प्रिजन है शायद सिद्धू ने अपने अदर शॉट टोकन के साथ कंबाइन होकर बनाया हुआ है। काफी स्लैशेस लूजंग की तरफ आ रहे होते हैं। लूजंग उन्हें डोज कर रहा होता है। वो एक स्लैश को खत्म कर देता है अपने 3 एनालिएशन स्ट्राइक को यूज करके। सिद्धू हर जगह से बोल रहा होता है कि अगर तुम इतने ज्यादा फ्लेक्सिबल हो तो आप ट्राई करो। वो उन सभी आई शार्ट से निकलता है एक तरीके से। काफी सारे क्लोन्स होते हैं उसके। लूजंग बोलता है क्लोन्स। वो अपनी स्वॉर्ड को यूज करके उनके क्लोन्स को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। सिद्धू फिर भी कंटिन्यूसली आ रहा होता है लूजंग की तरफ अपने डिफरेंट क्लोन्स को बना के। लूजंग सोच रहा होता है कि सिद्धू ने आइस प्रिजन को यूज किया अपने क्लोन्स को बनाने के लिए। ऐसे तो यहाँ पे काफी ज्यादा है, पर जो और है क्लोन्स का वो लग रहा है कि इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जैसे कि उसकी मेन बॉडी थी। लूजंग अपनी स्वॉर्ड को सीधे करता है और काफी ज्यादा स्लैशेस कर देता है। वो 9 फ्लैश लाइट स्प्लिटिंग स्वॉर्ड को यूज करता है और उसके क्लोन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। सिद्धू बोलते हैं जरा बुरा नहीं है, पर जो मेरी फ्रिजिड स्वॉर्ड प्रिजन है वो एक डिवाइन एबिलिटी है जो कि लोगों को पकड़ती है। तुम्हें खत्म करने वाली चीज मेरी स्वॉर्ड होगी। मैं तुम्हें बताता हूँ अपने फ्रोस्ट थ्रोन जेड बोन की पावर को। इसकी जो पावर है वो 40 डिवाइन मेगाटन तक जा सकती है। अगर तुम्हारी स्ट्रेंथ लिमिट 20 डिवाइन मेगाटन है तो ये स्वॉर्ड वो हंस रहा होता है और बोलता है कि तुम इसे रोक नहीं सकते हो। लूजंग 6 एनालिसिस स्ट्राइक को यूज करता है और उन दोनों की जो पावर होती है वो आपस में टकराती है। एक बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है। उसका जो बैरियर होता है जो उसने स्वॉर्ड का बनाया होता है सिद्धू ने, वो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। एक बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है। सिद्धू उस अटैक की पावर रेंज में आ जाता है और उसे काफी ज्यादा चोट आई होती है। तभी एक इंसान वहां पे खड़ा होता है, ओल्ड मैन। वो बोल रहा होता है कि हैरानी की बात है कि तुमने 6 एनालिसिस स्ट्राइक को मास्टर कर लिया। तुम्हारी स्पीड कुछ ज्यादा इंप्रेसिव है। लूजंग ऐसे हवा में होता है। सिद्धू ने एक बैरियर टाइप बनाया होता है अपने आप को बचाने के लिए। लूजंग सोच रहा होता है एक सीक्रेट डिवाइन एबिलिटी है, इसने इसे बचाया। सिद्धू हाँफते हुए बोल रहा होता है कि अगर मेरी सीक्रेट डिवाइन एबिलिटी उस स्ट्राइक को रोकती नहीं तो मैं खत्म हो जाता। ये बच्चा तो कुछ ज्यादा डरावना है। सिद्धू बोलते कि मैं सरेंडर करता हूँ। लूजंग बोलते ठीक है, मैं तुम्हारी जिंदगी को छोड़ता हूँ इस टाइम पे। मेरे फॉलोवर्स के साथ आगे से इंटरफेयर मत करना, अब तुम जा सकते हो। बाकी बोल रहे होते लॉर्ड सिद्धू क्या तुम ठीक हो? सिद्धू बोलते हैं चलो चलते हैं। वांग सोच रहा होता है कि लूजंग ने ऐसे सिद्धू को हरा दिया, इस बच्चे को अब से कोई टच नहीं कर पाएगा। लूजंग एक साथी बोल रहा होता है कि फ्लैग मास्टर तुम सचमुच अनबीटेबल हो, तुम कितने ज्यादा ऑसम हो। युबाई चैंग भी बोल रहा होता है इस टाइम हमारी जो फ्लैग की रेपुटेशन होगी वो एस्टेब्लिश हो गई है, हम फ्यूचर में और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते जाएंगे। लूजंग बोल रहा होता है हाँ मुझे लगता है अब से हमें कोई तंग करेगा, हम अब शांति से प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो गाइस ये एपिसोड इतना था। अब नेक्स्ट लाता हूँ कुछ दिनों में, तब तक मिलते हैं आपसे। बाय।